हेलो फ्रेंड्स, BCD टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह है OnePlus 3T का चार्जर और यह है OnePlus 5 का चार्जर। अगर इन दोनों चार्जर को कंपेयर करोगे तो दोनों चार्जर की जो स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल सेम है। देख लीजिए, यहाँ पर आउटपुट है 5 वोल्ट 4 एम्पियर और इसमें भी आपको आउटपुट 5 वोल्ट 4 एम्पियर मिल जाएगी। इनपुट 200 से लेकर 240 वोल्ट है इसमें, और इसमें भी बिल्कुल सेम है 200 से लेकर 240 वोल्ट। 0.6 एम्पियर यहाँ पर भी है, 0.6 एम्पियर यहाँ पर भी है। तो फिलहाल स्पेसिफिकेशन सेम है बट चार्जर का साइज डिफरेंट है। और इवन अगर आप देखोगे केबल भी बिल्कुल सेम है, वही लेंथ है और वही डिज़ाइन है। तो आप देख लीजिए केबल भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर इन दोनों चार्जर में क्या डिफरेंस है, आइए पता लगाते हैं। अगर आपने अभी तक BCD टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यहाँ पर इसको पता लगाने के लिए मैं अपने OnePlus 5 को चार्ज करने जा रहा हूँ इन दोनों चार्जर के साथ, और साथ में पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं HTC इंस्ट्रूमेंट का पावर मीटर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो आइए कनेक्ट करते हैं पावर मीटर को। तो आइए दोस्तों इसके नेटिव चार्जर को पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है इन स्टॉक वाला चार्जर, और देख लीजिए कि बिगर फ़ोन को कनेक्ट किए भी ये कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है। और कितनी कर रहा है, 0.11 वाट, मतलब कि काफ़ी कम पावर कंज्यूम कर रहा है बट कुछ ना कुछ कर रहा है। करंट देख लीजिए 3 मिली एम्पीयर का है और पावर फैक्टर देख लीजिए 0.13 या 15 का है। तो फिलहाल ये कुछ करंट कंज्यूम कर रहा है। आइए अब इस फ़ोन को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर मैं OnePlus 5 को चार्ज करने जा रहा हूँ और आप देख लीजिए जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, डैश चार्जिंग है। और यहाँ पर आप वाटेज देख लीजिए, ये आपकी बढ़ रही है और ये बढ़ के करीबन 10 वाट हो चुकी है, इवन 11 भी दे सकते हो। तो फिलहाल मैं इस फ़ोन को करीबन 1 मिनट के लिए चार्ज करने जा रहा हूँ और देखूंगा कि कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है और कितनी करंट ये कंज्यूम कर रहा है। तो करंटली 1 मिनट हो चुके हैं और 84% भी बैटरी हो चुकी है और 11 वाट अभी भी ये कंज्यूम कर रहा है। तो फिलहाल ठीक है, आइए अब देखते हैं OnePlus 3T के चार्जर से। तो OnePlus 3T का चार्जर बिगर फ़ोन को कनेक्ट किए कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 0 वाट, मतलब कि ये चार्जर कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं करता। आप देख लीजिए करंट भी 0 है। तो आइए आप फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पर जो टाइमर है उसको रीसेट कर देता हूँ और लगाते हैं फ़ोन को, और चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। आइए स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं और आप देख लीजिए वाटेज बढ़ रही है और वाटेज अब वही हाल है, बढ़ के करीबन कितनी हो जाएगी, 11। उतनी ही है जितने कि आपका जो नेटिव OnePlus 5 का चार्जर कंज्यूम कर रहा था उतना ही ये भी कंज्यूम कर रहा है। और आप देख लीजिए फ़ोन अब चार्ज होने लग गया है। करंट बिल्कुल वही है, 88 उस केस में था, 88 यहाँ पर भी है, और पावर फैक्टर आप देख लीजिए 1 है। तो फिलहाल यहाँ पर OnePlus 3T और OnePlus 5 का चार्जर बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों चार्जर में डिफरेंस क्या है, क्यों इस चार्जर को यहाँ पर बड़ा बनाया गया है, क्यों ये चार्जर छोटा है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एग्जैक्टली सिनेरियो कुछ ऐसा है दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो स्पेशली डैश चार्जिंग से, तो ऐसे केस में फ़ोन कम गर्म होता है, आपका चार्जर ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर आप यहाँ पर OnePlus 3 या 3T को चार्ज कर रहे हो, जैसे कि इस चार्जर चार्ज करते हो, तो ऐसे केस में ये चार्जर ज़्यादा गर्म हो जाता है। जबकि इस केस में अगर आप OnePlus 5 या इवन अगर आप यहाँ पर OnePlus 3 या 3T को भी चार्ज करोगे तो ऐसे केस में ये चार्जर कम गर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो बड़ा है और हीट डिसिपेशन के लिए यहाँ पर ज़्यादा जगह है। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए मैंने FLIR का थर्मल इमेजिंग कैमरा इस्तेमाल किया है। हालांकि जो पिक्चर्स मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ वो मैंने पहले ही क्लिक कर लिए थे जब मैं इस फ़ोन को चार्ज कर रहा था, मतलब कि टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जब ये दोनों चार्जर रेस्ट पे थे, मतलब कि इनको यूज़ नहीं कर रहे थे, तो उस केस में OnePlus 3T के चार्जर का टेम्परेचर था 33 डिग्री सेल्सियस और OnePlus 5 के चार्जर का था 33.6, मतलब लगभग दोनों बराबर थे। जब मैंने OnePlus 5 के चार्जर से OnePlus 5 को चार्ज किया तो चार्जर का टेम्परेचर था वो राइज कर गया है 35.2 डिग्री सेल्सियस पर, और ये कितने देर में राइज किया, 1 मिनट में। तभी दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम रखा था और 1 मिनट चार्जिंग के बाद जो टेम्परेचर है चार्जर का राइज करके 35.2 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और OnePlus 3T के आप देख लीजिए 36.7। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि OnePlus 3T का चार्जर है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 5 के चार्जर से। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा प्रोफाइल इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बड़े प्रोफाइल से ज़्यादा हीट डेसिपेट होती है और ऐसे केस में दोस्तों जो चार्जर है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, जबकि इस केस में आपको थोड़ा सा गर्म देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही कारण है कि यहाँ पर OnePlus 5 का जो चार्जर है वो बड़ा बना दिया गया है। ऑल्दो पावर आउटपुट और रेटिंग दोनों ही चार्जर की सेम है, बस यहाँ पर डायमेंशन में डिफरेंस है। तो फिलहाल आप सभी को यहाँ पर पता चलेगा कि OnePlus 5 का चार्जर है वो बड़ा क्यों है और OnePlus 3T का चार्जर छोटा क्यों है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आप सभी को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। बाकी ये चार्जर कितनी देर में इन फोन्स को चार्ज कर सकते हैं और क्या टेम्परेचर प्रोफाइल रहेगा चार्जर और फोन का, तो इसके बारे में मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।